एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था और वो काफ़ी खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था और इस काम से अच्छा कमा लेता था। उसे एक बेटा हुआ। उस बच्चे ने बचपन से ही मूर्तियां बनाना शुरू कर दी। बेटा भी बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था और बाप भी अपने बेटे की कामयाबी पर बहुत खुश होता था। लेकिन हर बार बेटे की मूर्तियों में कुछ न कुछ कमी निकाल दिया करता था। वो कहते बहुत अच्छा किया है, लेकिन इस बार इस कमी को दूर करने का प्रयास करना। बेटा भी कुछ शिकायत नहीं करता था। वो अपने बाप के सलाह पर अमल करते हुए अपने मूर्तियों को और बेहतर करता रहा। इस लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियां बाप से भी अच्छी बनने लगी और ऐसा टाइम भी आ गया कि लोग बहुत पैसा देकर बेटे की मूर्तियां खरीदने लगे, जबकि बाप की मूर्तियां उसकी पहले वाली कीमत पर ही बिकती रही। बाप अब भी बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल ही देता था, लेकिन बेटे को ये अच्छा नहीं लगता था और वह बिना मन के कमियों को सुन लेता था, लेकिन फिर भी अपनी मूर्तियों में सुधार कर ही देता था। एक टाइम ऐसा भी आया जब बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। बाप जब कमियां निकाल रहा था तब बेटा बोला, आप तो ऐसे कहते हैं जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियाँ कम कीमत पर नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि आपकी सलाह की मुझे ज़रूरत है। मेरी मूर्तियाँ परफेक्ट हैं। बाप ने बेटे की बात सुन ली तो उसको सलाह देना और उसकी मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वह लड़का खुश रहा, लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि लोग उसकी मूर्तियों की उतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे और उसकी मूर्तियों के दाम भी बढ़ना बंद हो गए। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वह अपने बाप के पास गया और उसे इस समस्या के बारे में बताया। बाप ने बेटे को बहुत शांति से सुना, जैसे उन्हें पहले से पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। बेटे ने भी इस बात को नोटिस किया और पूछा कि आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? बाप ने कहा, हाँ, क्योंकि आज से कई साल पहले मैं भी इस हालात से टकराया था। बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? बाप ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जितनी अच्छी मूर्तियाँ मैं नहीं बना सकता। यह भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो, पर ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्ति बेहतर बनी हो। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता था तब तुम अपनी बनाई मूर्तियों से सेटिस्फाई नहीं होते थे। तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से सेटिस्फाई हो गए, तुम ये भी मान लिए कि इसमें और बेहतर होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी ग्रोथ भी रुक गई। लोग हमेशा तुम्हारी बेहतर की उम्मीद करते हैं और यही कारण है कि मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती, न ही उनके लिए तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? बाप ने एक लाइन में जवाब दिया, अनसेटिस्फाई होना सीख लो। यह मान लो कि तुम्हें बेहतर होने की ज़रूरत है। यही एक लाइन तुम्हें हमेशा बेहतर होने के लिए इंस्पायर करती रहेगी। क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा? हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा? बढ़ते रहें बस मंजिलों की ओर, हमें कुछ मिले या ना मिले, बेहतरीन तजुर्बा तो नया होगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका कोई सुझाव हो तो आप इंस्टाग्राम पर हमसे बात कर सकते हैं। मैं मिलूँगा फिर किसी पावरफुल वीडियो के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम, वी जे मोटिवेशन।